हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी चल रहा है पितृपक्ष और इसके ख़त्म होते ही मतलब सैटरडे तक ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद लगेगा नवरात्रि और नवरात्रि में माता जी का आगमन होगा। हम सब लोग माता जी का स्वागत करेंगे, है ना। नवरात्रि की तैयारियां कैसे चल रही हैं आप लोग की, कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा, है ना। फ्रेंड्स, आज मेरे पास ऐसा ब्लॉग में कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है, बस मन कर रहा था कि आप लोग से बात करूं। फ्रेंड्स, क्या आप लोग मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरा वीडियो देखा करें और वीडियो में अगर कोई कमी हो, कुछ गलती होती है तो उसे कमेंट में लिख कर जरूर से बताया करें, ताकि मैं उसमें सुधार ला सकूँ, है ना। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे शॉर्ट्स को भी देखा करिए, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स में भी व्यूज नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल ना बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है सास बहू का रिश्ता, है ना। सब लोग यही ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि सास माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए। तो क्या संभव है? क्या माँ की जगह कोई सास ले सकती है? क्या सास माँ जैसी बन सकती है या माँ सास जैसे बन सकती है? नहीं बन सकती। वैसे ही भी ना ही बहू बेटी बन सकती है, पूरी तरह से नहीं बन सकती। यूँ या फिर मैं ये कहूँ कि ये हो सकता है कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई हो सकता है कि किसी कंडीशन में बहू बेटी बन जाती है, कभी बहन बन जाती है ना। इसी तरह सास भी कभी माँ बन जाती है, कभी सास रहती है, कभी जेठानी बन जाती है। ये रिश्ते बदलते रहेंगे, लेकिन कोई माँ की जगह नहीं ले सकता है ना। माँ तो माँ ही रहेगी ना, सास थोड़ी बन जाएगी। और सास कैसे माँ बन जाएगी भाई। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, तो उसमें जो कहते हैं कि सास अगर माँ बन जाए तो, बहू अगर बेटी बन जाए तो, वो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। ना ही एक बहू बेटी बन सकती है और ना ही एक सास माँ बन सकती है। इसलिए बेहतर है कि सास सास ही रहे और बहू बहू ही है। बस इस रिश्ते को तभी अच्छे से निभाया जा सकता है जब ये अपने रिश्तों की मर्यादा में रहे। कोई भी रिश्ता ना, जब तक उसकी मर्यादा नहीं टूटती है ना, तो वो रिश्ता बराबर नहीं होता है। जिस दिन मर्यादा टूट जाती है ना, रिश्ते कभी नहीं बनते। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रह के हमें वो रिश्ते निभाने चाहिए। और हर सास को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो हम दूसरों की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाए हैं, तो उसका अब वही हक है जो उनका है, क्योंकि वो भी कभी इस घर में बहू बनकर ही आई थी, है ना। और बेटी को भी ये समझना चाहिए कि अब ये घर मेरा है, तो इसमें अगर मैं कोई काम नहीं करती हूँ तो मैं अपना खुद का नहीं करूँगी, और करूँगी तो अपना ही करूँगी। तो वो ये ना समझे कि मैं किसी और का कर रही हूँ, मैं सास ससुर का कर रही हूँ या किसी और का कर रही हूँ। ऐसा अगर नहीं समझेगी तो दोनों ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और हाँ, उन लोगों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी जो लोग बोलते हैं कि घर टूटने की सबसे बड़ी वजह औरत होती है। ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किसी भी घर को टूटने में केवल औरत का हाथ नहीं होता है, इसमें आदमी का भी उतना ही हाथ होता है जितना कि औरत का। औरत को क्यों दोषी मान लिया गया? वो घर में आई, कुछ भी गलत हुआ तो वो दोषी है, सही हुआ तो आदमी सही किया। अरे भाई, वो तुम्हारे घर में आई है, अगर कोई औरत है वो किसी न किसी के घर में ही जाती है ना दुल्हन बनकर। दूल्हा तो नहीं आता है ना लड़की के घर में रहने के लिए। तो जब वो तुम्हारे घर में गई है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर में गई है, तो उसे समझाना, उसे अगर वो गलत कर रही है तो उसको ये बताना, उसको समझाना, ये तुम्हारे आदमी की जिम्मेदारी होती है ना, कि उसे बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। वो चाहे तो समझा सकता है अपनी बीवी को। बहुत से कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें कि बीवियाँ नहीं सुनती हैं समझाने के बावजूद ही, वो कम ही केस होते हैं। पर अगर आदमी लोग इसमें बैलेंस बनाना सीख ले तो मेरे ख्याल से औरतों की
इसमें तो गलती 50% ही है, 50% मर्द की भी है, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग का क्या मानना है कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। भाई मेरे को तो ऐसा लगा कि मुझे इस पर अपना ओपिनियन देना चाहिए, तो वीडियो के माध्यम से ही दे सकती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाकर बोला। आप लोग को मेरे विचार कैसे लगे और आप लोग के क्या विचार है ये कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। अगर मैं गलत हूँ तो भी बताइएगा, और किस हद तक सही हूँ तो भी बताइएगा। हो सकता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाई होंगी, पर मेरा कहने का मतलब यही है कि घर को बनाने या बिगाड़ने में मर्द और औरत दोनों का बराबर का हाथ होता है ना। मेरा कहना है कि अगर एक डूब रहा है तो दूसरा बचा ले, अगर पहला डूब रहा है तो दूसरा बचा ले, दूसरा डूब रहा है तो पहला बचा ले, दोनों मिलकर चलेंगे तो हो सकता है पार लग जाए, है ना। तो फ्रेंड्स आज का छोटा सा ब्लॉग यही था, यही चर्चा करनी थी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा, और हाँ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए